नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ शिवा सर्वोदय या स्वर शास्त्र के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे या बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि स्वर जो शास्त्र है वो हमारी बॉडी या हमारी सांसों के तालमेल के बारे में बात करता है या ये बताता है कि हमें हर तरीके की एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसा कि मैं हर बार बात करता हूँ। शॉर्ट में इन विद्याओं को यूज करने से कोई खास समझ में नहीं आता। मैं अपनी समझ भी इसके बारे में आप सभी लोगों को दूंगा और एक्चुअल में इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं इसके बारे में भी विस्तार में बात करने वाला हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है आचार्य अंकित गोयल और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वास्तु ट्रेनर हूँ और मैं इस तरीके की कोचिंग्स और कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं शिवा सर्वोदय। इसको शिवा सर्वोदय क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात तो हम इसी के बारे में जाने कि इसको शिवा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिवा मतलब सोहम जीरो, यहां से हर चीज शून्य से स्टार्ट होती है और शून्य पर आकर खत्म हो जाती है। इसको शिवा कहा जाता है। और जैसा कि आप मेरे पीछे ये इमेज देख रहे हैं, इसको अर्धनारेश्वर रूप भी कहा जा सकता है। ये माना गया है कि हर व्यक्ति के अंदर दो तरीके के विचारधाराएं होती हैं। एक को कहते हैं पुरुष, ये बात भी आपने कई बार मेरे मुंह से सुनी होगी। एक को कहते हैं प्रकृति, मतलब प्रकृति का मतलब होता है फीमेल या फेमिनिन, इसको ज्यादा अच्छा वर्ड मिलेगा। इसको कहते हैं मेल या पुरुष जैसा व्यवहार करने वाली चीज। तो दो चीजें हो गई, एक आपके अंदर फिक्स है और एक वेरिएबल है। एक्चुअल में इसका टेंटेटिव मीनिंग ये है, हालांकि मेरा मानना एक और है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सांसें हैं, प्रकृति के स्वरूप में ही आती हैं। इसमें पुरुष और प्रकृति नाम की कोई चीज होती नहीं है। हर चीज वेरिएबल ही है। फिक्स एक ही चीज है जो कि मृत्यु है, जो कि जीरो है, जो कि ईश्वर खुद प्रदान करते हैं या जन्म जो है वो। रेस्ट हर चीज वेरिएबल है, कोई भी चीज प्रकृति ही कही जाएगी। पर इसकी दृष्टि से, शिवा सर्वोदय की दृष्टि से ईड़ा पिंगला मतलब मेल फीमेल या मून और सन को देखा जा सकता है। कैसे कैसे देखा जा सकता है, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में बात करता हूं। आपको समझने की भी क्यों जरूरत है? नंबर वन तो इसलिए जरूरत है कि आप जीवन के अंदर अगर इस पर्टिकुलर साइंस से अलाइन हो जाते हैं तो आपको जीवन के अंदर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मतलब आप प्रकृति से अलाइन हो गए हैं। फिर से प्रकृति का नाम ही आता है। प्रकृति से अलाइन का मतलब आपका उदय। इसको एक और नाम दिया जाता है स्वरोदय, सर्वोदय या स्वरोदय, ये भी नाम इसको दिया जाता है। मतलब स्वर का उदय के साथ में आपका उदय, मतलब आपका स्टार्टिंग कब हुई। तो दो तरीके की इसमें नाड़ियां मानी जाती हैं। एक का नाम है ईड़ा, एक का नाम है पिंगला, एक का नाम है चंद्र। ईड़ा को चंद्र भी कहते हैं, एक को कहते हैं पिंगला को सुषुम्ना, सूर्य भी कहते हैं, सॉरी। और तीसरी नाड़ी जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है उसको कहते हैं सुषुम्ना। हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है लिखने में, आप उसको ध्यान मत दें। नाम उसका सुषुम्ना ही है। इसको सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला या सूर्य चंद्र, आप जैसे मर्जी आप इसके बारे में बात कह सकते हो। नाम से स्पष्ट होगा कि जो नाड़ियां हैं एक चंद्र जैसी है, एक सूर्य जैसी। सुषुम्ना जीरो है, शून्य है। तो आपको कौन कौन से कार्य जो है वो ईड़ा में करने चाहिए, कौन कौन से कार्य जो है वो पिंगला में करने चाहिए और कैसे अपना उदय इनके साथ में करना चाहिए। बहुत सारी किताबें मैंने इसके बारे में पढ़ी, बहुत सारे लोगों से जाकर मैंने कोर्सेज भी किए। मेरे को इसमें सबसे बड़ा अभाव क्या लगा, हर व्यक्ति जो है, ज्यादातर व्यक्ति, नाम हर व्यक्ति की बात तो नहीं करूंगा, ज्यादातर व्यक्ति जो बात करते हैं वो इस ज्ञान के अंदर फिक्सेशन की बात करते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, कि आपको अगर ईड़ा स्वर है तो यही करना है, पिंगला स्वर है तो यही करना है, तत्व है तो यही करना है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हर किसी का जो ज्ञान है, हर किसी का यूजफुलनेस जो है इस पर्टिकुलर साइंस को लेकर वो अलग अलग होती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं इस बात का ही देता हूं, क्योंकि इन साइंसेस पे काम बहुत ज्यादा हुआ लेकिन फैलावट नहीं हुई, तो इसलिए गड़बड़ बहुत ज्यादा आती है। जितने भी ग्रंथ आप मानोगे, एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं चाकू का या हथियार का। अब कुछ लोग हथियार का नाम सुनते ही, चाकू का नाम सुनते ही इसको पिंगला की दृष्टि में लेंगे कि भाई ये तो मांसाहार के रूप में या किसी को कत्ल करने के रूप में काम आता है। लेकिन ये ईड़ा की दृष्टि से या चंद्र की दृष्टि से ये किसी की जान बचाने के काम भी आ सकता है। तो अब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति एक डॉक्टर रहेगा वो अपने तरीके से सोचेगा, जो भी व्यक्ति कसाई रहेगा या इस तरीके का काम करता होगा जो किसी दूसरे को मार काट का काम करता होगा, नॉट डेडिकेटेडली कसाई में बात बोलूं, जो भी काम करता होगा उसके अंदर उसका यूजफुलनेस अलग हो जाएगी।
मेरा मानना भी यही है कि जो पंच तत्वों का इस्तेमाल ईड़ा और पिंगला के अंदर होता है उसकी यूजफुलनेस अलग हो जाती है। फिर इसके अंदर कुछ लोग ये बात करते हैं कि सुबह इस वक्त पे उठना चाहिए, उस वक्त पे उठना चाहिए। मैं आपको बहुत ही क्रिस्प एक शॉर्ट नोट में एक बात बताऊंगा बहुत ही आराम से कि आप जिस भी नाड़ी में उठो, ईड़ा में उठो या पिंगला में उठो, मतलब ईड़ा और पिंगला कौन कौन सी होती है? ईड़ा है आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट जो हाथ है वहां पर इसको कहते हैं ईड़ा, राइट जो है उसको कहते हैं पिंगला, या इसको कहते हैं सूर्य, इसको कहते हैं चंद्र। ईड़ा और चंद्र एक ही बात है, पिंगला और सूर्य एक ही बात है। तो आप जिस भी नाड़ी से उठते हो, उठने का मतलब क्या, जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि आपकी मूलतः रूप से 70% एक ही नाड़ी काम कर रही होती है। इन दोनों में से आप किसी एक में उठोगे, अगर आप किसी भी एक में उठते हो, उसी का पैर इनहेल करके आपको जमीन पर रखना होता है। इससे आपके दिन की शुरुआत काफी अच्छी होती है। ये भी कहा जाता है कि आप प्रकृति के अलाइनमेंट में हो गए। तो जिसमें भी उठो, अगर पिंगला उठो तो पिंगला का पहला पैर रखना है, ईड़ा उठो तो ईड़ा का पहला पैर रखना है, और बाकी पूरा दिन भी आप जो भी कार्य करते हो वो इसी हिसाब से आपको काम करने होते हैं। इस चीज को आप अप्लाई भी कर सकते हो, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, फोन उठाने के लिए, गाड़ी में उठने बैठने के लिए, हर चीज के लिए आप कोशिश ये कीजिए कि इनिशिएशन या शुरुआत जो है वो ईड़ा या पिंगला से ही ली जाए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात करें, जितने भी सॉफ्ट कार्य हैं या आसानी से आने वाले कार्य हैं, हल्के कार्य जिसको कह सकते हो, या दिमागी कार्य जिसको कह सकते हो, दिमागी कार्य जिसको आप कह सकते हो, दिमागी कार्य जिसको आप कह सकते हो, ये ईड़ा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हार्ड टास्क होते हैं, फिजिकल टास्क हैं, जितने भी काम दिमाग की जगह पर शारीरिक है, ये पिंगला की श्रेणी में आते हैं। अगर आप उस वक्त वो काम को कर लोगे तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसको चेंज करने के भी अपने अपने तरीके, बहुत लंबी साइंस है। फिर हर नॉस्ट्रिल में 5-5 तत्व भी पाए जाते हैं। इसको नाक समझ लीजिए, ये सुषुम्ना हो गई, ये ईड़ा हो गई, ये पिंगला हो गई। या अगर मेरी तरफ से अगर आप देखोगे तो इसको ईड़ा कह लीजिए, लेफ्ट इज ईड़ा एंड राइट इज पिंगला। अभी मेरे को जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है, कुछ लोग इसको सुबह के उदय से मान लेते हैं, कुछ लोग इसको खुद के उदय से मान लेते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन असलियत बात क्या है, मेरे अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये बात पाई, हर किसी का तत्व अलग रहेगा, हर किसी की जर्नी अलग रहेगी। इसीलिए ही उसको स्वर उदय कहा गया। अपने स्वरों के उदय से दिन का उदय करवाना या दिन के हिसाब से चलना, इसको बहुत डिटेल्ड लर्निंग ये होती है जो कि हम इंट्यूशन कोर्स के अंदर करते हैं। ये जितना भी आपने सीखा ये उन लोगों के लिए है जो कोर्सेज में नहीं आ सकते। एटलीस्ट अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने टास्क जो हैं वो इसके हिसाब से अलाइन करें ताकि आपका जीवन अच्छा रहे। वास्तु की दृष्टि से भी ईड़ा की अपनी दिशाएं हैं, पिंगला की अपनी दिशाएं हैं। यहां तक कि मैं ये कहूं कि इंट्यूटिव प्रोग्रेस में सबसे पहले नंबर पर अगर किसी को रखा जाएगा वो शिवा सर्वोदय को या सर्वोदय को ही रखा जाएगा। बार चार्ट डायग्नोसिस में या वास्तु की दृष्टि से मेरी जो शिवा सर्वोदय या सर्व विज्ञान के अंदर पकड़ है वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु की दृष्टि से है। एक्चुअल में बाकी जितनी भी पकड़ है वो सिर्फ मैं अपनी लाइफ को लेकर बोल सकता हूं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को लेकर ही बोल रहे होते हैं, लेकिन वो जनहित में बात कर देते हैं। तो वास्तु की दृष्टि से कुछ चीजें फिक्स हैं जिनको मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं, जो मैं इंट्यूशन कोर्स के अंदर सिखाता हूं। शारीरिक वाइब्रेशंस लेफ्ट बॉडी पार्ट में हो रही हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट राइट में हो रही हैं, आपका स्वर कौन सा चल रहा है, उसकी दिशा कौन सी, और ये इतना फिक्स है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में इसको प्रैक्टिकल भी किया है, जो मैं कई बार कई स्टेजेस पे जाकर ये हरकत करता भी हूं, कई सारे लोगों को बात भी करता हूं। आप मुझसे फोन पर भी बात कर रहे होते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूं जस्ट बाय चेकिंग माय नोस्ट्रिल्स कि आपकी कौन सी दिशा में क्या समान होगा, फायर का एलिमेंट होगा, वाटर का एलिमेंट होगा। ये इतना ज्यादा गुणवत्ता के साथ में, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये किसी और मशीन पर आधारित नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मशीनी आधारित करके चीजों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। मतलब आप किसी बाहरी टूल की सहायता लेते हो, जबकि इतना सुंदर टूल आपके शरीर के अंदर है। अगर आपको ये इस्तेमाल करना आ जाए, बॉडी की वाइब्रेशन आपको इस्तेमाल करनी आ जाए, तो आपके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज को यस और नो करना। सबसे बड़ी बात, जिंदगी के जितने भी टास्क हैं, क्या करने हैं क्या नहीं करने, कोई व्यक्ति आपके सामने आया, कौन गलत है कौन सही है, मेरे लिए जीवन का डिसीजन कौन सा सही है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवानी है, हर चीज को सही और गलत पे आप तोल सकते हो स्वर विज्ञान से।
और इंट्यूशंस के अंदर मैं जो इसकी प्रैक्टिस कराता हूं सिर्फ इतनी सी कराता हूं कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिकली वास्तु की दृष्टि से जो कि इस पे किसी ने काम नहीं किया वो कैसे किया जाए, इस सब बारे में हम बात करेंगे 3 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले इंट्यूशन कोर्स में, जो कि वास्तु, जिन लोगों ने मेरा वास्तुशास्त्र का कोर्स किया हुआ है पहले फ्री वाला, उन्हीं लोगों के लिए वो सीट्स ओपन होती हैं। अभी के लिए इस वीडियो के नोट्स बनाएं, ईड़ा और पिंगला के नोट्स बनाएं कि ईड़ा कौन सी नाड़ी है, पिंगला कौन सी नाड़ी है, आप कौन कौन से दिन पर उठ रहे हैं, कौन कौन सी नाड़ी पर उठ रहे हैं। और अगर आगे इसी तरीके से आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहा जैसे कि वीडियोस में मिल रहा है, तो मैं और वीडियोस भी इसके ऊपर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिसेस जरूर स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।